हाय एवरीवन, वेलकम टू वेदांग एकेडमी। आज हम संघ लोक सेवा आयोग का अध्ययन करेंगे। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक आयोग है क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के भाग 14 के अनुच्छेद 315 में किया गया है। इसके प्रमुख कार्य की बात की जाए तो इसका प्रमुख कार्य भारत सरकार के लोक सेवा के जो पदाधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करना होता है। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को ली आयोग की सिफारिश के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके प्रथम प्रथम अध्यक्ष रॉस वॉकर थे और पहले भारतीय अध्यक्ष H.K. कृपलानी थे। प्रथम महिला अध्यक्ष रॉस मिलियन मैथ्यू थी और वर्तमान जो प्रमुख है वो प्रदीप कुमार जोशी हैं। आइए अब हम इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो जानेंगे। कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है क्योंकि इसने सिविल सेवा की संरचना और कार्यों को बताया था। अगला फैक्ट है कि 1853 के चार्टर्ड अधिनियम के द्वारा 1854 में मेकाले समिति का गठन किया गया और इसमें लॉर्ड मेकाले की रिपोर्ट में कहा गया कि सिविल सेवाओं की जो भर्ती है उसके लिए चयन हेतु जो खुली प्रतियोगिता की व्यवस्था का प्रारंभ हो, और इसी के आधार पर 1855 में लंदन में प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया। तब भारत में जब गवर्नर थे वो लॉर्ड डलहौजी थे और इसी प्रतियोगिता के आधार पर जो न्यूनतम आयु रखी गई थी वो 18 वर्ष थी और अधिकतम आयु 23 वर्ष रखी गई थी। अगला फैक्ट है कि 1864 में सत्येंद्र नाथ टैगोर जो थे वो प्रथम भारतीय बने जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा को पास किया। 1912 में स्लिंगटन आयोग बनाया गया और इसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 1922 में सिविल सेवा की परीक्षा का आयोजन कराया गया। जो 1919 में भारत शासन अधिनियम के माध्यम से यह कहा गया कि जो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग का गठन होना चाहिए और 1923 में ली आयोग का गठन किया गया और इसकी रिपोर्ट के आधार पर 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया और इसके पहले जो अध्यक्ष बनाए गए रॉस वॉकर। जब लोक सेवा आयोग बना तब केंद्र और प्रांतों के लिए एक ही आयोग था, लेकिन 1935 में भारत शासन अधिनियम के द्वारा प्रांतों के लिए प्रांत लोक सेवा आयोग बनाया और जो केंद्र है उसके लिए केंद्र लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। जब भारत में संविधान लागू हुआ तब संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 308 से लेकर 323 में सिविल सेवाओं का वर्णन किया गया और इसी के अनुच्छेद 315 में संघ लोक सेवा आयोग का जिक्र किया गया है और इसे संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया गया। आज़ादी के बाद 1976 में कोठारी आयोग ने 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश की और 1889 में सतीश चंद्र समिति के द्वारा निबंध के पेपर की सिफारिश की गई। 2004 में होतर समिति ने प्रारंभिक परीक्षा में एप्टीट्यूड के पेपर की सिफारिश की। तो ये जो कुछ फैक्ट दे रखे हैं इसको ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम संघ लोक सेवा आयोग के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनका अध्ययन करेंगे। देखिए, भाग 14 में अनुच्छेद 308 से 323 तक सिविल सेवाओं की बात की गई है। तो जो संविधान के भाग 14 में दो अध्याय में बांटा गया है। जो अध्याय 1 है उसमें सेवाएं दे रखी है जिसमें अनुच्छेद 308 से 314 तक है और अध्याय 2 है उसमें लोक सेवा आयोग है जिसमें अनुच्छेद 315 से 323 तक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अनुच्छेद 312 अनुच्छेद 312 1 में लिखा गया है कि संसद राज्यसभा में उपस्थित मत देने वालों के 2/3 बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन कर सकता है। अर्थात संसद जो है वो अखिल भारतीय सेवाओं का गठन करना चाहती है तो सबसे पहले राज्यसभा से अनुमति लेनी होगी और वो भी 2/3 बहुमत से, तभी किसी भी अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जा सकता है। अगला अनुच्छेद है 312(2) जिसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का वर्णन मिलता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 312(3) इसमें अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का वर्णन किया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए यह अभी तक लागू नहीं हुआ है। तो ये जो अनुच्छेद है 312वां अनुच्छेद, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि जो अखिल भारतीय सेवा का उल्लेख है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। तो
आंसर होगा अनुच्छेद 312 में। और अगला प्रश्न ये बन सकता है कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिए किसकी अनुमति आवश्यक है, तो आंसर होगा कि राज्यसभा की अनुमति आवश्यक है। ठीक है, अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 315, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। इसमें अनुच्छेद 315(1) में इसमें कहा गया है कि संघ के लिए संघ लोक सेवा आयोग होगा और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा। अगला अनुच्छेद है 315(2), इसमें संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात की गई है, जिसमें कहा गया है कि 2 या 2 से ज़्यादा राज्य चाहे तो संयुक्त लोक सेवा आयोग का वो गठन कर सकते हैं। अगला अनुच्छेद है 315(4), और इसमें कहा गया है कि अगर किसी राज्य में राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से किसी भी प्रकार की जो मदद है वो प्राप्त कर सकता है। तो अनुच्छेद 15 से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, जैसे राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग होगा, यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है, तो आंसर होगा 315(1). और यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग की बात कहाँ की गई है, तो आंसर होगा 315(2) में। तो चलिए अब हम अगला अनुच्छेद पढ़ते हैं, अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316(1) में अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति तथा योग्यता की बात की गई है, अर्थात संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है और उनकी जो योग्यता है उनका वर्णन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि लोक सेवा आयोग, जो संघ लोक सेवा आयोग और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। और योग्यता की बात की जाए तो जो आधे सदस्य हैं उनको भारत या राज्य सरकार के 10 वर्ष का जो प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। अगला अनुच्छेद है 316(1)(a), जिसे बाद में संशोधन के बाद में जोड़ा गया, और इसमें कार्यकारी अध्यक्ष की बात की गई, और जिसकी नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और जो राज्य में राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट अनुच्छेद है 316(2), जिसमें पद अवधि व त्यागपत्र की बात की गई है। पद अवधि की बात की जाए तो संघ लोक सेवा आयोग जो है और साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग है, उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी पद अवधि 6 वर्ष होगी। लेकिन जो अधिकतम आयु की बात की जाए तो अधिकतम आयु जो संघ लोक सेवा आयोग की अधिकतम आयु है वो 65 वर्ष होगी, और राज्य लोक सेवा आयोग की जो अधिकतम आयु है वो 62 वर्ष होगी। त्यागपत्र की बात की जाए तो संघ लोक सेवा आयोग है और जो संयुक्त लोक सेवा आयोग है वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राष्ट्रपति को देंगे, और जो राज्य लोक सेवा आयोग है और उसके जो सदस्य है वह अपना त्यागपत्र किसे देंगे, राज्यपाल को देंगे। अगला अनुच्छेद है 316(3), इसमें कहा गया है कि आप जिस पद पर रह चुके हैं पुनः उसी पद पर आपकी नियुक्ति नहीं की जा सकती। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, जैसे संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अध्यक्ष व सदस्य की पद अवधि कितनी होगी, 6 वर्ष, और त्यागपत्र कौन किसे देगा, इस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा इन्हें। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 317। अनुच्छेद 317(1) में अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने की प्रक्रिया की बात की गई है। इसके अनुसार संघ लोक सेवा आयोग हो या फिर राज्य लोक सेवा आयोग हो, या तो इनके जो सदस्य हैं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है, लेकिन उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही इन्हें, मतलब दोषी पाने पर ही इनको हटाया जा सकता है, और इनका हटाने का आधार क्या होगा, साबित कदाचार। अनुच्छेद 317(2) में कहा गया है कि जांच के दौरान आपको मतलब सस्पेंड किया जा सकता है, किसी भी अधिकारी को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 317(3) में अध्यक्ष और सदस्य को हटाने के अन्य आधार बताए गए, जैसे कि दिवालिया होना या अन्य कोई भी कार्य करने पर, या फिर शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम होने पर उन्हें हटाया जा सकता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि हटाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है, और या फिर किन आधारों पर अध्यक्ष व सदस्य को हटाया जा सकता है, तो ये ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अनुच्छेद है 318।
18, इसमें अध्यक्ष व सदस्य की सेवा शर्तें, वेतन व सदस्य संख्या दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें हैं वो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। किसकी सलाह पर? संसद के आधार पर। और राज्य में लोक सेवा आयोग की सेवा शर्तें राज्यपाल द्वारा निर्धारित। अनुच्छेद है अनुच्छेद 319। इसमें कहा गया है कि अध्यक्ष और सदस्य की पुनः नियुक्ति की जा सकती है। इसे ऐसे समझते हैं कि जब संघ लोक सेवा आयोग की उच्चतम पोस्ट जो है अध्यक्ष की पोस्ट रहती है, तो आप इस पोस्ट पर रहते हो तो आपकी पुनः नियुक्ति नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये सबसे ऊंची पोस्ट है। लेकिन आप यदि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं तो आपकी नियुक्ति यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में की जा सकती है, और साथ ही जो राज्य लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में भी की जा सकती है। और अगर आप राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की पोस्ट पर हैं तो जो संघ लोक सेवा आयोग है उसका आप अध्यक्ष भी बन सकते हैं, सदस्य भी बन सकते हैं, और साथ ही जो अन्य राज्य लोक सेवा आयोग है उसके भी आप अध्यक्ष बन सकते हैं। लेकिन जो राज्य लोक सेवा आयोग का जो सदस्य होता है वह संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य बन सकता है, और साथ ही राज्य लोक सेवा आयोग का भी अध्यक्ष बन सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 320, जिसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन किया गया है। 320(1) में कहा गया है कि जो यूपीएससी है वह संघ की सेवाओं की नियुक्ति करेगा, और राज्य लोक सेवा आयोग है वह राज्य की सेवाओं की नियुक्ति करेगा। 320(2) में कहा गया है कि संघ लोक सेवा आयोग है वह राज्यों की संयुक्त सेवाओं की नियुक्ति में सहायता करेगा। 320(3) में सलाह का वर्णन किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग जो है वह सलाह देगा कि सिविल सेवा के नियम क्या होने चाहिए, परीक्षा प्रणाली कैसी होनी चाहिए, किसकी पदोन्नति करना है, ट्रांसफ़र किसका करना है, इन सब पर सलाह देगा। तो इस अनुच्छेद में यह ध्यान रखिएगा कि जो लोक सेवा आयोग के कार्यों का जो वर्णन किया गया है तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला अनुच्छेद है 321। इसमें लोक सेवा आयोग के कार्यों के विस्तार की बात की गई है, तो इसका विस्तार संसद के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद है 322। इसमें संघ लोक सेवा आयोग के व्यय का वर्णन किया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग के जो भी व्यय होंगे वह संचित निधि द्वारा आधारित होंगे। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है, तो इस अनुच्छेद को ध्यान में रखिएगा। अंतिम अनुच्छेद 323 है, जिसमें लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि जो संघ लोक सेवा आयोग है वह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा, और जो राष्ट्रपति है वह संसद में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेगा, और राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। आइए अब हम संघ लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य देखेंगे। यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्र शासित क्षेत्रों तथा जो केंद्रीय सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करवाता है। राज्य के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद में कुछ मामलों में राज्यों को सलाह देता है। सिविल सेवाओं के पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण करना इसका कार्य होता है। तो दोस्तों, आज हमने संघ लोक सेवा के बारे में अध्ययन किया। थैंक यू।